साथियों, बाबा साहब ने बताया था कि हिंदू धर्म में क्या आपके प्रति सहानुभूत है। आज वो बता रहे हैं हिंदू धर्म में क्या आपके प्रति समता है, समानता है या नहीं है, इसका वो विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है हिंदू धर्म में आपके लिए क्या समता है। ये प्रश्न तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि अस्पृश्यता प्रत्यक्ष असमानता है। असमानता की इतनी उग्र ज्वाला और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। असमानता से अधिक उग्र असमानता दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कमतरी बेहतरी के कारण आपस में रोटी बेटी व्यवहार ना होना इसी असमानता का निर्देशक है, द्योतक है। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को छूने जैसी, उसे पवित्र मानने जैसी परंपरा हिंदू धर्म के अलावा तथा हिंदू धर्म के अलावा अन्यत्र कहीं भी देखने को भी नहीं मिलेगी। न छूने से, न टच करने से वो अपवित्र नहीं होगा। जिसके स्पर्श से इंसान भ्रष्ट हो जाता है, जिसके स्पर्श से पानी भ्रष्ट हो जाता है, जिसके स्पर्श से भगवान तक अपवित्र हो जाता है, वह मानव प्राणी ही है और कोई कैसे मानेगा। कितना बड़ा सवाल कर दिया है। जैसे छूने से मानव भ्रष्ट हो, जिसके छूने से पानी भ्रष्ट हो जाए, जिस प्रश्न भगवान भी, जिसके छूने से भगवान भी अपवित्र हो जाए, क्या वो मानव है? ऐसा कोई मानेगा जो भगवान को भी पवित्र कर दे, पानी को भी अपवित्र कर दे। अस्पृश्य व्यक्ति की ओर देखने की दृष्टि और कोढ़ी व्यक्ति की से पीड़ित व्यक्ति की तरफ देखने की दृष्टि में आखिर फ़र्क क्या है? दोनों का फ़र्क बताते हैं। अस्पृश्य व्यक्ति को किस दृष्टि से देखते हैं और कोढ़ी व्यक्ति को किस दृष्टि। कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के बारे में लोगों के मन में भले घिन हो, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति होती है। किसके प्रति? कोढ़ी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन आपके प्रति यानी अस्पृश्य व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है। घिन जरूर होता है। घिन दोनों में है, अस्पृश्य में भी है और कोढ़ी में है। कोढ़ी के प्रति सहानुभूति है, अस्पृश्य के प्रति सहानुभूति भी नहीं है। रक्तपित्ती कोढ़ से ग्रसित इंसान से भी आपकी स्थिति हीन है, यानी कोढ़ी आदमी से भी गए गुजरा अस्पृश्य है। कितना भी साफ सुथरा हो, कितने भी अच्छे कपड़े पहनता हो, कितना भी शिक्षित हो, लेकिन कोढ़ी से वो हीन है। ये कहने का था। आज भी गांव में कोई अस्पृश्य व्यक्ति जब व्रत खोलता है, तब अगर माहर का शब्द उसके कानों में टकराए तो अन्न ग्रहण नहीं करता है। जब कोई व्रत रहता है, व्रत खोले, उस समय माहर दिखाई दे जाए, उसके शब्द सुनाई दे जाए, तो वो अन्न नहीं ग्रहण करता, उसे इतना अपवित्र मानते हैं। आपके शरीर के साथ, आपके शब्दों की आवाज़ के साथ इतना कलंक भाव जुड़ा हुआ है, यानी आपके शरीर और वाणी के साथ इतना बड़ा कलंक है। कुछ लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है। अब कौन लोग कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं, लेकिन सच पूछिए तो उसके कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि हिंदू धर्म कलंकित है, ऐसा एक भी हिंदू नहीं मानता है। हिंदू नहीं मानता है हिंदू धर्म कलंकित है। आप कलंकित हैं, आप दूषित हैं, आप अपवित्र हैं, ऐसा बहुसंख्यक हिंदू समाज मानता है। हिंदू धर्म को कलंकित नहीं मानता है, आपको कलंकित मानता है, आपको दूषित मानता है, आपको अपवित्र मानता है ये हिंदू समाज। आप इस हालत में कैसे पहुँचे? बहुत बड़ा सवाल। इस हालत में पहुँचे कैसे? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? मुझे लगता है हिंदू धर्म में रहने के कारण ही आपकी ये हालत हुई है। आप में से जो मुसलमान हुए, उन्हें हिंदू धर्म द्वारा अस्पृश्य नहीं मानते। आप में से जो ईसाई बने, उन्हें हिंदू लोग अस्पृश्य आसमान नहीं मानते। मतलब कहते हैं जो हिंदू अस्पृश्य, जो हिंदू से मुसलमान हो गया है या ईसाई हो गया, उसकी अस्पृश्यता खत्म हो जाती है, उसकी असमानता समाप्त हो जाती है, उसे हिंदू बराबरी का मानने लगते हैं। श्रवणकोण में हाल ही में एक घटना घटी है, वो सोचने लायक है। वो कौन सी घटना है, उसका जिक्र बाबा साहब करते हैं। वहाँ की थिया जाति के अस्पृश्यों, एक थिया जाति थी, वहाँ के अस्पृश्यों ने रास्ते पर चलने की उनकी मनाही थी। उन्होंने, कुछ लोगों ने सिख धर्म स्वीकार कर लिया। थिया अस्पृश्यों ने सिख धर्म स्वीकार कर लिया। आप शायद जानते ही होंगे उनको। अस्पृश्य थे वो उस रास्ते पे नहीं चल सकते थे, उस कुएं का पानी नहीं भर सकते थे, उस जलाशय में नहीं जा सकते, उस सार्वजनिक दुकान पे नहीं जा सकते, होटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो सिख बन गए, अस्पृश्य तब लोगों ने रास्ते पे नहीं चल सकते थे, गुजर नहीं सकते थे। सिख धर्म स्वीकार करते ही ये सारी पाबंदियाँ उनके ऊपर से हटा दी गई। इन सभी घटनाओं से एक बात साफ है कि आपकी अस्पृश्यता, असमानता की यदि कोई वजह है
तो वो है हिंदू धर्म का आपसी संबंध। हिंदू धर्म है, आप हिंदू जब तक हैं तब तक ये सारी पाबंदियाँ अस्पृश्यता आपके साथ है। असमानता की अन्याय में कुछ सवर्ण लोग अस्पृश्यों में से उन्हें संतावना देते हुए कहते हैं, यदि आप शिक्षित हो तब हम आपको छुएंगे, आपको पानी भरने देंगे, आपको सड़क पर चलने देंगे, आप साफ सुथरे रहें तो हम आपको छुएंगे, समानता से पेश आएंगे। अब आशा कहते हैं, सच पूछिए तो अनपढ़ और दरिद्र महारों का जो हाल है वही हाल शिक्षित महारों का है, वही हाल पैसे वाले महारों का है, वही हाल अच्छे कपड़े पहनने वाले महारों का है। इसमें कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जब बाबा साहब विश्व स्तरीय शिक्षा ग्रहण करके आए थे, फिर भी उनको रहने की जगह नहीं मिली, खाने के लिए होटल नहीं मिले थे। आप सबका अनुभव हमें यही बताता है, लेकिन यदि आप अनुभव हम कुछ पलों के लिए अलग भी रख दें तो ये सवाल बाकी रहता है कि अगर हाथ से पैसा नहीं हुआ, बदन पर मैगी पोशाक नहीं हुई, शिक्षा नहीं ली, तो समानतापूर्ण व्यवहार मान्यता ना मिले तो आम महार क्या करें। आप कहते हैं ना शिक्षा हो आपके पास नहीं मिल पाई, पैसा भी नहीं मिल पाए, अच्छे कपड़े भी नहीं मिल पाए, तो आम महार क्या करे। जिसे शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती वो क्या करे, जिसे पैसा नहीं मिल सकता वो क्या करे, जिसे पैसा नहीं मिलता और ठीक ठाक कपड़े भी नहीं पहन सकता वो क्या करे। तो उसे समानता कैसे मिलेगी। ईसाई धर्म में, मुसलमान धर्म में समानता की शिक्षा दी गई है। उसका ताल्लुक विद्या, धन, पोशाक, वीरता आदि बाहरी चीज़ों से बिल्कुल नहीं है। इंसान का इंसान होना ही महत्वपूर्ण है, और ऐसा इन दोनों धर्म में माना जाता है कि इंसान ही होना ही महत्वपूर्ण है। पैसा, धन, दौलत, अच्छे कपड़े नहीं, और इंसान होना ही सबके लिए आदरणीय होना ज़रूरी है। ये दोनों धर्म सीखते हैं कोई किसी का अपमान ना करे। ये दोनों धर्म क्या सिखाते हैं, कोई किसी का अपमान ना करे, कोई किसी को नीचा ना समझे, कोई किसी को असमान ना समझे, सबको समानता का व्यवहार करे। हिंदू धर्म में इस सीख का पूरी तरह से अभाव है। यहाँ पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती। जिस धर्म में मनुष्य के मनुष्यत्व की कोई कीमत नहीं, वो धर्म किस काम का है। और ऐसे धर्म को सीने से लगाकर रखने से क्या फ़ायदा होगा। इसके जवाब में कुछ हिंदू लोग उपनिषद का साक्ष्य देते हैं और सेकी बखारते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, कि ईश्वर सब जगह व्याप्त हो। वो चाहे साफ कपड़े पहने, गंदे पहने, वो अस्पृश्य हो या सवर्ण हो, वो पढ़ा लिखा हो या अपढ़ हो, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। विज्ञान और धर्म दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। कोई बात वैज्ञानिक सिद्धांत है, यह धर्म की दी हुई सीख है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि सब में एक ही ईश्वर का वास है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। धर्म के सिद्धांतों का बर्ताव से संबंध होता है, विज्ञान से नहीं। सब में एक ईश्वर का वास धर्म की दी गई सीख नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। हालांकि हिंदू लोग इस तत्व को मानकर नहीं चलते, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह एक तरह का सबूत ही है। उल्टे मैं ये कहूँ कि अगर हिंदू कहते हैं कि सबके अंदर एक ही ईश्वर का वास होता है, यह हिंदू धर्म का सिद्धांत है, बुनियाद है, और इसीलिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है। मैं तो उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके जितने नीच लोग दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुए होंगे। मुँह में से सर्वभूत ईश्वर का जाप करने वाले और अपने कृत्यों से प्राणी मात्रों का अपमान करने वाले लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि मुख में राम बगल में छुरी। ये बाणी महानुभूत लोगों की शामिल की जा सकती है। मुख में राम बगल में छुरी या बाणी महान भाव की लेकिन करनी कसाई की वाले लोगों की ही शामिल करने लायक है। सब में एक ही परमात्मा का वास है। मानने वाले और अपनी कृति से इंसान को पशु तुल्य ठहराने के दाम्भिक है के तुल्य है, उनका साथ ना दें। चींटियों को चीनी खिलाने वाले और इंसानों को पानी की पाबंदी लगाने वाले, उन्हें तड़प कर मरने पर मजबूर करने वाले लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। उनके संग के कारण आप पर क्या असर हुआ है, इसका आपको पता ही नहीं है। आपकी इज्जत गई, मान सम्मान गया। सच तो यह कि हिंदू समाज में ही आपका कोई मान सम्मान नहीं है।
यह कहना वास्तविकता को नापना है हो तो कम ही है। आपको केवल हिंदू लोग ही अस्पृश्य नहीं मानते, वरन मुसलमान ईसाई भी लोग भी आपको नीचा समझते हैं। सच तो यह है, मुसलमान धर्म में और ईसाई धर्म में भी श्रेष्ठ कनिक उच्च नीच जैसा भेदभाव जगाने वाली सीख नहीं दी जाती है। इसके बावजूद वह लोग आपको नीचे दर्जे का मानते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, हिंदू लोग आपको निचले दर्जे का समझते हैं, इसलिए मुसलमान और ईसाई लोग भी आपको निचले दर्जे का समझते हैं। अस्पृश्यों को अगर हम अपने समान समझने लगें तो हिंदू लोग हमें अस्पृश्यों के जितना ही नीचे समझेंगे। इस डर से मुसलमान और ईसाई लोग आपके साथ हिंदुओं की तरह अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। हम हिंदू समाज में हीन करार दिए गए हैं। इतना ही नहीं, वरन हिंदुओं के द्वारा दिए जाने वाले असमान बर्ताव के कारण हम पूरे भारत देश में सबसे कनिष्ठ माने गए हैं, सबसे ज़्यादा नीच माने गए हैं। अपमान की इस स्थिति को टालने के लिए, इस कलंक को धो डालने के लिए, नरदेव को सार्थक करने के लिए अगर कोई उपाय है तो वो एकमात्र उपाय है कि हिंदू धर्म का और हिंदू समाज का त्याग करें। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब